इच्छाधारी नागिन और इच्छाधारी मकड़ा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों में एक रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल में सभी प्रकार के जीव जंतु रहते थे, लेकिन इनमें से दो विशेष जीव थे, इच्छाधारी नागिन और इच्छाधारी मकड़ा। ये दोनों अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए जाने जाते थे। इच्छाधारी नागिन का नाम मोहिनी था। वह सिर्फ एक साधारण सांप नहीं थी, बल्कि जब चाहती, इंसान का रूप धारण कर लेती। मोहिनी की सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। उसने अपनी शक्तियां वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त की थीं। वह जंगल की रक्षा करती और हर किसी की मदद करती थी। मोहिनी का एक सपना था कि वह इंसानों की दुनिया में जाकर उनकी अच्छाई और बुराई को समझे। लेकिन उसने सुना था कि इंसानों में स्वार्थ बहुत होता है और वे किसी भी रहस्य को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मोहिनी ने कभी अपनी पहचान उजागर नहीं की। दूसरी ओर इच्छाधारी मकड़ा जालेश्वर के नाम से जाना जाता था। जालेश्वर की शक्ति थी कि वह अपनी जाल को किसी भी रूप में बदल सकता था। वह जाल को इतना मजबूत बना सकता था कि कोई भी उसमें फंस जाए। लेकिन जालेश्वर स्वभाव से थोड़ा घमंडी था। वह अपनी शक्ति का उपयोग अक्सर कमजोर जीवों को फंसाने में करता था। जालेश्वर हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था। उसका मानना था कि वह जंगल का सबसे ताकतवर जीव है और उसे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। इंसानों ने जंगल में पेड़ काटना शुरू कर दिया था। इससे जंगल के सभी जीव जंतु परेशान थे। मोहिनी ने तय किया कि वह इंसानों को रोकने की कोशिश करेगी। वह इंसानों के पास गई और उनसे जंगल न काटने की विनती की, लेकिन इंसानों ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने नागिन को पकड़ने की कोशिश की। मोहिनी ने अपनी शक्ति का उपयोग करके इंसानों को डराया और जंगल से भगा दिया। यह सब देखकर जालेश्वर को लगा कि वह भी इंसानों को अपनी जाल में फंसाकर दिखाएगा कि वह कितना ताकतवर है। उसने इंसानों के रास्ते में एक बड़ा जाल बिछा दिया, लेकिन इंसानों ने उस जाल को काटकर नष्ट कर दिया। जालेश्वर को अपनी हार का एहसास हुआ। उसने समझा कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य भी जरूरी हैं। उसने मोहिनी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करेगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्ची ताकत है। घमंड और स्वार्थ से कुछ भी हासिल नहीं होता, जबकि सहयोग और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है।